मन से व्यक्ति जहाँ है वह वहीं होता है। मन अगर हमारा घर में रह करके भी अगर वह मंदिर में होता है तो व्यक्ति मंदिर में ही होता है, और मंदिर में रह करके अगर घर में हो तो घर में ही होता है। इसलिए तुलसी बाबा और मन की बड़ी व्यथा है। भगवान ने यही कहा था अर्जुन से, अर्जुन तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। तो अर्जुन ने भी अपनी समस्या रखी थी कि प्रभु मन कहते तो हैं आपकी हम लगाएं, मगर मन इतनी आसानी से लगता कहाँ है आपके जो चरणों में। और 5 विश्लेषण दिए थे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिषु दुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि, ये प्रमथन स्वभाव का है। हम चाहते तो हैं कि हम इसको बिठाएं भागवत जी में, मगर ये कब मंथ मथ देता है हमारे विचारों को और अपने हिसाब से निकल लेता है। आप बैठे रह जाते हैं यहीं और मन घूम आता है जबलपुर। अब यहाँ बैठे हैं कथा में, अब पता नहीं कितनों का मन जबलपुर में घूम के कई बार आ जाएगा चक्कर लगा के। कोई टिकट लगनी नहीं, कोई किराया लगना नहीं, है ना, WT चलता है। यहाँ बैठे रह जाएंगे आप, और वेग भी इतना है कि इस सबसे ज्यादा अगर कोई चलने वाला है तो मन ही है। इससे तेज और कोई चल नहीं सकता है, चलता नहीं है। विचार करना कि आप यहाँ रहकर कितनी बार कहाँ कहाँ घूम आते हैं, और शरीर को लेकर के जाएं तो कितना किराया लगेगा, है ना। मगर मन अकेला जाता है तो सब जगह घूम घाम करके मिनटों में पता नहीं कहाँ कहाँ से और आकर के बैठ जाता है, आपको पता भी नहीं चलने देता है। और आप सोचेंगे नहीं हम यहीं बैठे थे, मन भी तो हमारा यहीं था। तो प्रमथन स्वभाव का है, ये घुमा फिरा करके निकल लेता है। प्रमाथि बलवान भी है, जो चाहता है करता है, और दृढ़ भी है, दृढ़ भी हो जाता है। इसको अपने वश में करना, हवा को कैद अपने मुट्ठी में कैद करने की जैसा है। इस संसार को जन्मादश से जन्म दिया है, इस संसार को बनाया है, इस संसार का पालन पोषण करने वाला है, जो स्वयं प्रकाशवान है। ऐसे परमात्मा को की वंदना करते हैं। वह परमात्मा जब इस सृष्टि को बनाया तो, और ब्रह्मदेव जी का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ, तो संकल्प मात्र से ही उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान दे दिया, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म जो है ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान देने वाले, और केवल संकल्प मात्र से। जबकि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त इस सृष्टि में जो भी आ जाए, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए महाराज बहुत पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है। भगवान ने तो कह दिया है कि जो है कई जन्म लग जाते हैं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में, अपने आप को जानने में, कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को जो ब्रह्मा जी को यूं ही संकल्प मात्र से प्रदान किया। भजन करता रहता है, मेरे चिंतन का, मेरे मनन का, मेरे भजन का जो आवरण ओढ़ लिया है, ऐसे व्यक्ति को माया ये प्रभावित नहीं होती। मगर मोहयंती यत् सूर्य, बड़े बड़े सूरमा भी मोहित होते हैं कि यार जो है भगवान क्या है, भगवान की माया क्या है, ये सब। ऐसे परमात्मा को की वंदना प्रथम श्लोक में व्यास जी ने की है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो अनुमोलनम। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र है, जिसने ऐसा सुंदर धर्म का निरूपण किया है जिससे कि हृदय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण।
और सुंदर सत्पुरुषों के जानने योग्य वास्तविक जो है परम धर्म का निरूपण जो करने वाला है ना, जिससे कि जिस धर्म को जानने के बाद में जो विकार रहित धर्म हो, मत्सराम निर्मत्सराणाम शताम, तो ऐसा परम धर्म का निरूपण करने वाला, जिससे कि जीव के त्रय तापों का उन्मूलन हो जाए। तापत्रयो अनुमूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाए। ध्यान रखना, जीव के तापों का उन्मूलन, इसके पहले भी कल भी महात्म्य में भगवान ने कहा है कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य को धारण करता है उसी के त्रैताप मिटते हैं, है ना। और यहाँ पुनः मंगलाचरण में वही बात कह रहे हैं कि तापत्रयो उन्मूलनम, वह कौन सा धर्म को अपनाए जिससे कि उसके त्रैतापों का, धर्म को धारण करने के बाद में ही जीव के दुखों का नाश होता है। यह बिल्कुल धारणा निश्चित हो जाना चाहिए व्यक्ति को। अधर्म के कारण ही व्यक्ति दुखी है और धर्म के कारण ही व्यक्ति सुखी है, इसमें कोई जरा सा भी शंका करने की गुंजाइश नहीं। अब लोग नहीं समझ पाते, 4 दिन से जो है कथा करने सुनने लग जाएं, भजन करने लग जाएं, पूजन करने लग जाएं और फिर अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं। और उनके जीवन में जब दुख आता है तो कहते हैं देखो मैं हम भजन पूजन करते हैं, दुख आ गया है, देखो हम सत्संग करते हैं, दुख आ गया, देखो हम ऐसा करते हैं, ऐसा हो गया। अरे भैया ये बता, अभी साल 2 साल से ही तू भजन शुरू किया है ना, इसके पहले का हिसाब किताब कौन भरेगा? हिसाब किताब तो यहाँ कर्म का पूरा ही होना है।